दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रवाही तथा वक्र रेखाएं, कोड़ी रेखाएं, यांत्रिक रेखाएं, स्मृति रेखाएं, इन सभी के बारे में। लेकिन इससे पहले जो कि रेखा के बारे में बताया था, और रेखा तीन प्रकार का होता है। सीधी रेखा जिसे लंबवत रेखा भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा और कर्णवत रेखा, ये तीनों प्रमुख रेखाएं होती हैं और इसके क्या प्रभाव हैं, इन सभी को इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था। लेकिन इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि तीन प्रकार की रेखाओं के अतिरिक्त और कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। कौन सा? तो इसमें आपको प्रवाही रेखा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रवाही रेखा जिसे वक्र रेखा भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रभाव। तो प्रभाव के बारे में आप जानते रहिए। इसका प्रभाव गति, लय और माधुर्य को दर्शाता है। लेकिन ये रेखा किस प्रकार से होती है? प्रवाही रेखा ये जिस प्रकार से नदी उदी को बहते हुए हम लोग दिखाते हैं, तो वो इस प्रकार से प्रवाही रेखा। अब कोणीय रेखाएं के बारे में देखें तो कोणीय रेखाएं और इसका प्रभाव पूछता है, तो कोणीय रेखा जो है व्याकुलता या असुरक्षा, संघर्ष, इन सभी को प्रभाव दिखाता है, इन सभी को दर्शाता है। तो कोणीय रेखाएं या इसका अर्थ ही है कि जिस जगह मुड़ा है वहाँ पे कोण बनाता होगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो जितनी जगह मुड़ा रहेगा वहाँ कोण बनाएगा। इसके अतिरिक्त चक्राकार रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं और आदि ऐसी कई बहुत सारी रेखाएं हैं, जिसके अभिलाष, शक्ति, और शोभा, लवलीनता आदि अनेक भाव प्रकट करते हैं। अभी यहाँ बहुत बार पूछा गया है एक पूंजी रेखा। एक पूंजी रेखाएं मतलब चारों तरफ से, कई तरफ से आई हुई रेखाएं एक जगह मिली हो, उसी को एक पूंजी रेखाएं कही जाती हैं। अब बात करता हूं मैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, और जब रेखा से कोई अर्थ पूर्ण अंकन किया जाता है तो वह विशिष्ट रेखांकन कहलाता है। जिस प्रकार रेखा के विभिन्न प्रकार हैं, उसी प्रकार रेखांकन के भी विभिन्न प्रकार हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। तो अब यहाँ रेखा के प्रकार हम लोग देख लिए हैं, अब रेखांकन के प्रकार देखेंगे। तो रेखांकन में यांत्रिक रेखांकन जो है, तो उसके बारे में देखते हैं। यांत्रिक रेखांकन जो है, यंत्रों की सहायता से नाप तोल कर जो रेखांकन किया जाता है वह यांत्रिक रेखांकन कहलाता है। यह रेखा अपेक्षाकृत कठोर होता है, यानी जैसे ईंट बनाया जाता है या लकड़ी का कोई काठ बनाया जाता है, उन सभी का बात किया जा रहा है। स्मित रेखाओं के बारे में देखा जाए, जो कि स्मित रेखांकन है। ठीक है, तो जैसे हम सेब का रेखांकन करते हैं तो किसी से कोण बना के उसके बाद नाप तोल के बनाते हैं। ठीक है, उसका गोला प्रकार से खींच के, या प्याला बनाते हैं, इन सभी के बारे में। तो इस रेखांकन पद्धति द्वारा हमारी स्मित स्वच्छ स्वस्थ बनती है, और इसके अंतर्गत इन वस्तुओं अथवा रूपों का अपनी स्मृति के आधार पर चित्रण किया जाता है, जिसमें हम पहले से ही परिचित होते हैं। जैसे कि हमको पहले से ज्ञात होता है कि हमको क्या बनाना है और किस प्रकार बनाना है, तो इसे स्मृति रेखांकन कहते हैं। अब बात आती है कि प्रतिरूपात्मक रेखांकन के बारे में। अब ये क्या है भैया? तो प्रतिरूपात्मक जो है वो किसी वस्तु या प्राकृतिक उपादान जैसे फल, फूल, पत्र, सब्जी आदि को प्रत्यक्ष रेखांकन यथावत बनाने का प्रत्यक्ष करना प्रतिरूपांकन कहलाता है। प्रतिरूपांकन रेखांकन कहलाता है। ठीक है, फल फूल इस सभी का डायरेक्ट बना देना, मतलब उसका कोई नाप तो नहीं, बस जैसा देखा वैसा गोला खींच के बना दिया। ठीक है, तो वो होता है प्रतिरूपात्मक। प्रतिरूपात्मक मतलब कोई भी रूप है उसका प्रति उतारना, उसका छाया प्रति उतारना, वही चीज। अब प्राकृतिक रेखांकन क्या है? तो प्राकृतिक उपादानी जैसे फल फूल, पत्तियों, बेल आदि का विविध प्रकार से अध्ययन कर यथावत अंकन प्राकृतिक रेखांकन के अंतर्गत आता है, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस चित्र में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार से होता है स्वतंत्र रेखांकन। ठीक, अब स्वतंत्र रेखांकन की आप बात देख रहे हैं कि स्वतंत्र रेखांकन के अंतर्गत कलाकार अपनी अनुभव तथा अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करता है के आधार पर मौलिक प्रतिभा से रेखांकन करता है। ठीक है, अब होता है लास्ट वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन का मतलब है कि जैसे
हमको किसी वस्तु को बनाना है, जैसे केले के बनाना है या प्याले को बनाना है, बाल्टी को बनाना है, जिसे हम स्टिल लाइफ कहते हैं। स्टिल लाइफ ये बहुत ही IDG बॉम्बे आर्ट में तो पहला पेपर इसी का होता है, ठीक है, स्टिल लाइफ। तो वही वस्तु रेखांकन है, वस्तुओं के एक समूह को सामने रखकर उसमें से कुछ वस्तुओं द्वारा दूरी तथा निकटता के आधार पर चित्रण करना वस्तु रेखांकन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन आदि भी रेखांकन के प्रकार आते हैं। भारतीय चित्रकला में विभिन्न शैलियों जैसे अजंता, पाल, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी तथा पहाड़ी आदि में रेखांकन के भिन्न भिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। कहीं रेखाएं लोचदार, कहीं शिथिल, कहीं कुछ कठोर, जैसे अपभ्रंश शैली में। इन कलाओं में रेखा से त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया है। तो वास्तव में भारतीय चित्रों में प्रयुक्त रेखांकन का प्रभाव जो है संपूर्ण चित्र के अध्यय को समझने में बहुत ही सहायक होती है। तो इसीलिए हम कोई भी बात होती है रेखांकन की, तो हम अगर मूर्तियों का अंकन करें या चित्रकला के अंकन करें तो हमेशा अजंता और एलोरा के चित्रों की बात करते हैं उदाहरण में, एग्जाम्पल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ण और रंग के बारे में लेकर पूरा प्रभाव उसके और कितने प्रकार के रंग होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, उसमें बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज से ही जुड़ जाइए, जो कि आर्ट ज्ञान कला नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं आप आर्ट ज्ञान कला सर्च करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।